हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हर क्लास में ला रहे हैं। इसी प्रकार से इस क्लास में भी अलग प्रकार से क्वेश्चन हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों वैदिक साहित्य का जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चिकित्सा में अपने कार्य के लिए कौन जाना जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल में चिकित्सा के लिए सुश्रुत जाना जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी मथुरा स्तंभ है जो गुप्त युग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा माना जाता है? दोस्तों सबसे पुराना जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है वो अल्लादीनो माना जाता है, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाबी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो दोस्तों चिनाबी नदी का ऋग्वैदिक नाम अस्किनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पुरुषनी विस्तृता व्यास का, ऑप्शन सी जो है वो विस्तृता का व्यास का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव किसको द्वारा लिखा गया था? दोस्तों कुमार संभव ऑप्शन ए कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद प्राचीनतम माना जाता है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम उपनिषद ब्राह्मणिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा सा किला बनवाया? तो दोस्तों जो उदयनिधि है उसने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो के.एन. दीक्षित हैं वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक धर्म के अंतर्गत प्रमुख महान ऋषि हैं? तो दोस्तों जो उपयुक्त हैं वो उपयुक्त सभी हैं, जैसे दुर्वासा, वशिष्ठ और वसुमित्र सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण को विफल किया गया? तो दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल के हुड़ों को आक्रमण को विफल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन पर हुड़ों का कुप्रभाव कब पड़ा? तो दोस्तों जो गुप्त शासन है उस पर हुड़ों का प्रभाव 470 ईस्वी पूर्व में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा नियुक्ति किए गए धार्मिक अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अशोक द्वारा जो धर्म महामात्र है उन अधिकारियों का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी नहीं था? दोस्तों जो ऑप्शन है भुक्ति वो गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो दोस्तों जो अशोक के शिलालेख है ब्राह्मी में भी है और खरोष्टी में भी और यूनानी, उपयुक्त डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा किस धातु की थी? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में है वो मुद्रा तांबे धातु की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्यक दर्शन किस दर्शन से संबंधित है? दोस्तों सम्यक दर्शन जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी किससे संबंधित है? दोस्तों धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों कल्पसूत्र ग्रंथ जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों में मगध का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों महाजनपदों में जो प्रथम शासक था वो बिंबिसार, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैन गढ़ के नेता को क्या कहा जाता था? दोस्तों एक जैन गढ़ के नेता को गणधर कहा जाता था, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल कौन सा है? दोस्तों कर्नाटक में जो स्थित प्राचीन ग्रंथ है वो श्रवणबेलगोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल में सबसे पहले किस युग का विकास हुआ? तो दोस्तों पाषाण काल में सबसे पहले पूरा पाषाण काल का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का नगर नहीं है? तो दोस्तों सिंधु घाटी का नगर जो है वो तक्षशिला नहीं, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर भी थी, पशुपालन पर थी, व्यापार, उपयुक्त डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो दोस्तों गुप्त युग में सर्वाधिक प्रयोग सोना, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की? तो दोस्तों महाभारत की रचना पतंजलि ने की, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सभा क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सभा राजनीतिक संस्था थी जो सभा और समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों जो ऑप्शन सी
है मुद्रा का प्रयोग था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी नहीं है? सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पवित्र नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के दौरान भूमि व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो दोस्तों मौर्य प्रशासन के दौरान भूमि का अधिकारी समाहर्ता माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का सबसे पहले अनुयायी कौन था? दोस्तों महावीर स्वामी का सबसे पहला अनुयायी अजातशत्रु। ऑप्शन ए चेटक, सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसिम महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों जो सुसिम महाजनपद की राजधानी थी वो तक्षशिला। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सब स्थल से विशाल स्नानागार मिला है? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन सी, वहाँ पर विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार सभी प्रकार से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग की महिला विदुषी कौन थी? दोस्तों एक गार्गी, मैत्री और लोपामुद्रा प्रयुक्त, तो डी आपका सही है, सभी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का तीर्थंकर नहीं था? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं, ऑप्शन सी, वो जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं थे, ये बुद्ध संस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? तो दोस्तों बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नगर को बुद्ध के निर्माण प्राप्त किया है? दोस्तों ऑप्शन सी आपका कुशीनगर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने किस वर्ष निर्माण प्राप्त किया? दोस्तों महावीर ने 527 ईसा पूर्व में निर्माण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्त काल की भूमि को भाग कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक धर्म की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों जो वैदिक धर्म की विशेषता नहीं है वो मूर्ति पूजा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मकान किससे बने थे? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मकान पक्की ईंटों के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों जो वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ है वो उपनिषद है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में किस वंश का उदय हुआ? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शुंग वंश का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के शिष्य थे। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में निर्वाण को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जैन धर्म में निर्वाण को केवल की प्राप्ति आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को कला, विज्ञान और साहित्य सभी के लिए उपयुक्त तो डी माना जाता है, सभी का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार सही आचरण क्या है? तो दोस्तों जैन धर्म के अनुसार सही आचरण सम्यक चरित्र। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सेना का प्रमुख क्या कहा जाता था? दोस्तों मौर्य काल में सेना का प्रमुख सेनापति। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, सम, धम्म और संगत। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस शासक के रूप में धर्म प्रचार किया? तो दोस्तों अशोक ने धर्मराज के शासक के रूप में धर्म प्रचार किया। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आगे की इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट पाने के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि किस प्रकार के आपको टॉपिक मिले। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब